आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरुद्ध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने पिता, वो आश पे बरकत पाए पिता। जैसा आपका स्वभाव प्रभु जी, दूसरों की चिंता करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, दूसरों के लिए आशीष का कारण था प्रभु, वैसा आपके बेटा बेटे जो भी देखे आज का वचन सुने पिता, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मदद सहायता कर और आज का वचन हरि के जीवन में सोगुना फलाए। मदद सहायता कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा फिलिप्पियों उसके 2 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरुद्ध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। मेरे जी, जो यहाँ पर पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है कि यदि मसीह में कुछ प्रेम है, शांति है, सहभागिता है और आत्मा की करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। किसी की बुराई या किसी के लिए बुरा ना सोचो, किसी को अपने से बुरा मत सोचो, लेकिन हर एक को अपने से अच्छा समझो। यानी कहने का तात्पर्य यीशु मसीह की यही कि जैसे हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वैसा हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सही हैं और दूसरों को हम गलत कहेंगे, अगर उसके बारे में गलत सोचेंगे, उसकी बातें तो हमें बताना है जो सत्य है, लेकिन उसके बारे में गलत सोचेंगे और सोचते रहेंगे, तो प्रभु कहता है कि हमारी सोच को बदलकर उसके प्रति अच्छा सोचे। जब हम अच्छा सोचना शुरू करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके साथ हम प्रेम करेंगे, तो वो भी हमारे जैसा बन जाएगा। हालेलुया। या उसके लिए उसके विरुद्ध में कुछ बोलते रहेंगे, एक बार हमने समझाया वो नहीं समझ पाया, दूसरी बार समझाया, लेकिन बार बार आगे यदि हम उसके विरुद्ध में बोलते रहेंगे, उसको बुरा भला कहते रहेंगे, तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब हम वचन से शिक्षा देंगे कि प्रभु के वचन में ये लिखा, हमें प्रेम करना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमें दूसरों को भी अच्छा समझना है, प्रभु में उसके प्रति में विश्वास रखना है, ये ताकि वो बदले, इस प्रकार का हम बातें कहेंगे, तो वो प्रभु में उन्नति पाएगा और वो आशीष पाएगा और हम उसके लिए आशीष का कारण बनेंगे। जिससे प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए सोचा, दूसरों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि अपने हित की नहीं, दूसरे की भी चिंता करें। यानी कि हम दूसरों की चिंता करके जब प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर बदलाव जरूर लाएगा। बिना प्रार्थना से कुछ भी होने वाला नहीं। आप उसके बारे में बुरा सोचकर आप उसको बताएंगे उसकी सत्य की बातें, उसके जीवन में क्या गलत क्या सही है आप बता तो देंगे, लेकिन यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी बताएंगे, शिक्षा भी देंगे, तो वो व्यक्ति क्या करे, उसका जीवन बदल जाएगा और प्रेम करने वाला और सच्चाई पे चलने वाला बन जाएगा। और लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने को वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि जैसा प्रभु का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। और ये सच बात है कि हमारा स्वभाव जो है लोभ रहित होना चाहिए, किसी के लालच के प्रति नहीं होना चाहिए, किसी के बुराई के प्रति नहीं होना चाहिए, किसी के झूठ के प्रति नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारा स्वभाव एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव लालच वाला नहीं था, यीशु मसीह का स्वभाव झगड़े वाला नहीं था, यीशु मसीह का स्वभाव गुस्से वाला नहीं था, यीशु मसीह का स्वभाव गलत चरित्र वाला नहीं था, और अच्छे विचारों का था, अच्छी सोच का था। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, यीशु मसीह दूसरों की चिंता करता था, वो रात दिन मेहनत करता था, लोगों की चिंता ये भी करता, खाने की और उनकी सारी चीज़ों की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह सोचता था, और उनको अपने चेलों को कहता था कि इनकी सुविधा तुम करो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह चिंता करता था। चिंता का मतलब ये कि हमें प्रार्थना में उनको याद रखना। आप फालतू में चिंता करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वो भी व्यर्थ है। लेकिन चिंता का मतलब होता है कि हम परमेश्वर में उनको याद रखना, उनके लिए चिंता करके प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रतिफल मिलना ही मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ये भी कहता है कि जो
मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं, उसका प्रतिफल मिलता है। यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए चंगाई के लिए, आशीष का कारण, जीवन बदलने के लिए, किसी का परिवार बदलने की प्रार्थना करेंगे, ये प्रतिफल यीशु मसीह आप पर मुझे देगा, क्योंकि यीशु मसीह आपने आपको शून्य कर दिया। लिखा है, वरना आपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को भी दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, प्रभु पिता परमेश्वर की अधीनता में रहा कि वो अपने आप को मृत्यु के वश में भी कर दिया। यीशु मसीह चाहता तो ये कह सकता कि मैं अपने जीवन को प्राण नहीं दे सकता लोगों के लिए, क्योंकि लोग मेरी नहीं सुनते हैं। अगर सुनते भी है तो प्रभु यीशु मसीह बोल देता था वो कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता था। वो परमेश्वर ने जो कहा वो आज्ञाओं को मानता था। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन लिख कर गया है अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो लिखा है, उसका हमें पालन करना है। जब हम उसका पालन करेंगे, वचनों के साथ चलेंगे, वचनों के अनुसार चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करेंगे, तो परमेश्वर हमें जो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पार हुआ है, वहाँ पर मुझे भी वो जीवन का वृक्ष में से फल खाने का अधिकार देगा। जब हम दूसरों के साथ भलाई करेंगे, और यीशु मसीह एक वचन ये भी लिखा कि वचन यीशु मसीह कहता कि तुमने मेरी क्या की है, पहुनाई की है, तुमने मेरी सेवा की है। धर्मी लोगों से कहेगा यीशु मसीह, जब वो न्याय करेगा तो वो कहेंगे हम कहाँ पर किए, यानी कि हम जो लोगों के साथ करते भलाई, जो हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, हम जो लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो हम लोगों के लिए भलाई का काम करते, वो परमेश्वर के पास वो जमा हो जाता है। परमेश्वर के पास वो स्वर्ग धन हमारा इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि जो संसार में हम जो करते हैं शारीरिक पेट के लिए, हमारे जीवन के लिए, वो हमारे लिए, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते, दूसरों के लिए प्रार्थना करते, ये हमारा स्वर्गीय फल है। यीशु मसीह इसीलिए तो कहता है कि स्वर्ग का धन क्या तुम्हारे लिए अनंत जीवन दे सकता है, लेकिन जो संसार का धन है वो मिट जाएगा, किसी काम का नहीं, काई लग जाए, कीड़ा लग जाएगा, उनके में कुछ भी काम का नहीं। लेकिन जो स्वर्ग राज्य के लिए बोएगा, जो स्वर्ग के लिए बोएगा, वो हमेशा हम उसको काटेंगे। इसलिए हमें क्या बो रहे, क्या कर रहे, हम प्रभु के लिए क्या कुछ कर रहे, वो हमें सोचना है और प्रभु के लिए हमें कार्य करना है, ताकि प्रभु का जो स्वभाव था वैसा हम स्वभाव रखना है। हमें नम्र बनना है, तो हमें दिन बना। यदि आपके जीवन में कोई गुस्सा हो, कोई चिड़चिड़ापन हो, किसी के प्रति आपके विरोध या झूठी बड़ा आपके जीवन में होती, बार बार आपको उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको माफ़ करने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु आपको अनुग्रह देगा और अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में आत्मा आएगी, आपको सिखाएगा, समझाएगा, छोटा बनाएगा, आप पश्चाताप अंगीकार करेंगे और दूसरों के लिए आप आशीष कारण बन जाएंगे। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ये सारी बातें हमारे जीवन में मन में चलती रही। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तो हम क्षमा करने वाले बनना है, हमें प्रार्थना करने वाले बनना, हमें वचन पढ़ने वाले बनना, उसके अनुसार चलने वाले बनना है, ताकि हमारे जीवन, हमारे स्वभाव के देखकर दूसरे का भी जीवन बदल जाए। यीशु मसीह कहने का तात्पर्य यही है प्रभु यीशु मसीह के वचन से, कि हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाए, ताकि हम वो आशीष स्वर्ग राज्य में मिले। हाल मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज की कलाम सब ने हर एक से बात किया। धन्यवाद, जितना आपके बेटे बेटे देखे सुने हैं वो आशीष पाए, बरकत पाए, आज आत्मिक उन्नति में, प्रार्थना में, वचन में बड़े पिता, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बने पिता। इनका जीवन, इनका हृदय बदले और दूसरों को भी पिता बदलने वाले, उनके जीवन को भी पिता आशीष में बदलने वाले बने प्रभु। दूसरे के आशीष कारण बने, मदद चाहते कि मेरे पिता पवित्र आत्मा श्रोता खुदावन ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।